एम्पेरिकल फार्मूला एंड द अनदर इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आपको बहुत अच्छा आता है कि मॉलिक्यूल जो भी कंपाउंड बना उसका एक मॉलिक्यूल होगा और उसका जो फार्मूला होगा दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। बट व्हाट इज दिस कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला, ये क्या होता है? इन दोनों को डिफरेंस भी समझ लेते हैं और इसको समझ लेते हैं क्या होता है डिटेल में। An empirical formula represents the simplest whole number ratio of various atoms present in a compound, whereas the molecular formula shows the exact number of different type of atoms present in a molecule of a compound. कुछ समझ में आया? नहीं, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल समझें तब क्लियर हो जाएगा। सेम एग्जाम्पल हमने क्या था, शुगर केन लिया, दैट इज उससे हमने बनाई इथेनॉल। इथेनॉल का हमने क्या देखा था, उसका फार्मूला होता है C2H5OH, और हमने देखा कि हमने दी 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन लेंगे और उनको इस मतलब इस रेशो में मिलाएंगे या इस परसेंटेज में मिलाएंगे, सो व्हाट वी विल हैव इथेनॉल। तो ये जो C2H5OH ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मॉलिक्यूल बना, ये उसका फार्मूला होगा। यहाँ तक तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एम्पेरिकल फार्मूला। अब देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या लिखा था, मॉलिक्यूलर फार्मूला शो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। ये बता रहे हैं ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो हैं, पर कितने हैं एग्जैक्टली? कार्बन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 6 हैं, ऑक्सीजन का 1 है प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, अब एम्पेरिकल फार्मूला में क्या बोलेंगे हम? एम्पेरिकल फार्मूला बोलेंगे इसका हम ऐसे ना लिख के वी विल राइट C2H6O। अब इसको ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ, तो बस इसी को बोल देते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। नो 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 नो, हम ये बात नहीं कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखो, यदि मैं इनकी रेशो निकालूं, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो निकालूं, और वो आप रेशो क्या देखोगे, कार्बन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 6 हैं, इसके 1 है, इससे और कम तो नहीं कर सकता? कम तो नहीं कर सकता ना, मतलब ऑक्सीजन को मैं आधा तो कर नहीं सकता। हाँ, मैं ऑक्सीजन को यदि इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, देखो ऑक्सीजन के 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन के 12 हो जाएंगे, कार्बन के 4 हो जाएंगे। बट यदि ये 4, 12 और क्या है 2 है, दैट इज़ अ सिंपल रेशो? नो, सिंपल रेशो क्या होती है, जब सब कुछ डिवाइड करके लास्ट में रह जाता है। तो हमने जब सब कुछ डिवाइड किया तो व्हाट वी फाउंड कि ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट है इसमें, हाइड्रोजन के 6 हैं, कार्बन के 2 हैं। पर ये अरेंज कैसे हैं, जैसे C2H5OH इस फॉर्म में अल्कोहल फॉर्म में है, ऐसे अरेंज है, ये हमें नहीं मालूम। हमको सिंपल ये मालूम है कि एक कंपाउंड बना है, राइट, वो कंपाउंड का नाम इथेनॉल है, उसके अंदर एलिमेंट किस अरेंज में है ये नहीं मालूम, हमें सिंपल ये मालूम है उसमें कार्बन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 6 हैं, ऑक्सीजन का 1 है। ये भी नहीं मालूम है कि वो 1 है 2 है, हमको बस ये मालूम है इनकी रेशोज 2:6:1 की रेशो में है। एंड इस चीज़ को व्हाट वी कॉल इट्स एम्पेरिकल फार्मूला। चलो इसको समझ में नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं। मीथेन याद है आपने? मीथेन मीन्स CH4, और क्या क्या है इथेन। इथेन क्या होता है C2H6। एक होता है इथीन मीन्स डबल बॉन्ड C2H4, राइट, इथाइन C2H2। यदि ये आपको याद है तो वेरी गुड, नहीं याद है तो प्लीज़ रिवाइज जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। वैसे इस क्लास में हम 11th क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे, बट स्टिल यू कैन रिवाइज इजीली जो आपने पास में पढ़ा है। सो हमें मीथेन मालूम है, इथेन मालूम है, इथीन मालूम है, इथाइन मालूम है, और सबके फार्मूला मालूम है। यहाँ तक कोई क्लियर कन्फ्यूज़न? वेरी गुड। और ये सब क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 होता है। यदि इथाइन को या इथीन कोई बोले तो आप बोलेंगे इथीन का फार्मूला C2H4 होता है। ओके, यदि मैं इनको बोलूँ रेशो निकाल दो आप हर एक एलिमेंट की एक दूसरे के साथ, कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो निकालो, तो यू विल से एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन, तो रेशो इज़ 1:4। यहाँ पे रेशो निकालोगे तो यू विल से 2:6, पर इसकी सिंपल रेशो क्या होगी, 2 से डिवाइड हो जाएगा 6, तो वी कैन से द रेशो इज़ 1:3। यही तो रेशो आएगी। ओके, यहाँ देखो निकालोगे 2:4 नहीं बोलोगे, 2 डिवाइड बाई 4 2 करोगे तो क्या होगा 1:2, तो रेशो इज़ 1:2। किसकी रेशो, कार्बन एंड हाइड्रोजन की, दैट इज़ व्हाट वी आर फाइंडिंग आउट। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 कार्बन है 2 हाइड्रोजन, रेशो क्या है 1:1, मीन्स दोनों की रेशो बराबर है, मीन्स 50% कार्बन है 50% हाइड्रोजन मिलकर इथाइन बनता है, तो रेशो 1:1 आ गई। यदि हमको सिंपल रेशो मालूम है किसकी, कार्बन एंड हाइड्रोजन की, दैट मीन्स हम इसका एम्पेरिकल फार्मूला, इसको हम EF से भी लिख देते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला बना सकते हैं। अब हमको मालूम है कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, इस रेशो में, तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा CH4। इस केस में कार्बन कितना है 1 और हाइड्रोजन कितने 3, द एम्पेरिकल फार्मूला क्या है CH3। ये जो नंबर आ रहे हैं C1 और हाइड्रोजन 3, ये क्या है रेशो, द सिंपलेस्ट रेशो। देखो इन दोनों में डिफरेंस है, ये है C2H6 इथेन के अंदर,
पर हम बोल रहे हैं कि इनकी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेशो बता दो, तो रेशो 1:3 आई। और जो रेशो है उससे यदि मैं एम्पिरिकल फार्मूला लिखूंगा कि मैंने कहा मैंने जितनी कार्बन यूज़ की उसका 3 टाइम्स हाइड्रोजन यूज़ किया है। अब देखो यहाँ CH3 में हम ये बोल रहे हैं ना, एक कार्बन यूज़ की तो 3 टाइम्स हाइड्रोजन यूज़ की। यदि मैं 2 कार्बन यूज़ कर रहा हूँ तो मैं उसके 3 टाइम्स, मीन्स 2 हैं तो ये क्या होगा 3 टाइम्स 6 हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन यूज़ करनी पड़ेगी मेरे को। एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गेटिंग इज एम्पेरिकल फॉर्म। इस केस में क्या होगा CH2, इस केस में होगा CH। तो दीज आर कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूलाज। और एम्पेरिकल फार्मूला से आप जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्राइव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो CH4 को सिंपल 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्जैक्टली सेम आ गया। इस CH3 को यदि मैं मल्टीप्लाई करूँगा ट्वाइस, मीन्स मुझे मालूम हो कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन की रेशियो तो 1:3 है, पर यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा आई विल गेट द फॉर्मूला दिस। तो एक्जैक्टली सेम वे में मैं इन सबको यदि 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो व्हाट आई एम गेटिंग इज फ्रॉम एम्पेरिकल फार्मूला मेरे को मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल सकता है, या मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम है तो मैं एम्पेरिकल फार्मूला निकाल सकता हूँ। ये आपने निकाला, ये भी सारों के एम्पेरिकल फार्मूला निकाले, क्या सिंपलेस्ट रेशियो निकाल ली और आपने एम्पेरिकल फार्मूला लिख दिया। और एम्पेरिकल फार्मूला में यदि मेरे को ये नंबर मालूम चल जाए कि ये 1, 2, 2 से करना है या 3 से करना है, तो इजीली यदि एम्पेरिकल फार्मूला मालूम है तो आई कैन फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फार्मूला। है कि नहीं, कितनी बढ़िया चीज़, वेरी गुड। बट द क्वेश्चन इज कि मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पेरिकल फार्मूला तो बहुत ईजी हो गया, रेशियो कर दिया सिंपल, बट मैं एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालूंगा, मुझे कैसे मालूम चलेगा 1 से मल्टीप्लाई करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ तो मुझे दिख रहा है इथीन मेरे को, क्योंकि याद भी है, आपको भी याद है, तो आप कह रहे हो कि C2H2 में बस 2 से मल्टीप्लाई करो वी विल गेट C2H4, पर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू गेट, इफ़ वी नो द एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाए, या वाइस वर्सा, दोनों केस में।